بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। ज़बरदस्ती किया हुआ निकाह लड़के या लड़की का क्या वो काबिल कबूल होगा, मोतबर होगा, जायज़ होगा, मुनाक़द हो जाएगा कि नहीं? बसा औक़ात बरादरी, घर वाले, वालिदैन, माहौल और ये कभी इंसान को ऐसे हालात पे मजबूर कर देती है कि वो लड़का लड़की न चाहते हुए भी उससे यानी उसका निकाह करवा दिया जाता है। तो इसमें याद रखें कि अगर लड़का लड़की ये आक़िल बालिग़ हैं तो इनकी खुशी रज़ा और इनका फ़हम और इनकी रज़ा और इनकी तीबी ख़ातिर खुशी को मलहूज़ रखना चाहिए। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। मा ताबा, जो खुश लगें तुम्हें। कुरान ने कहा है कि जिसका रिश्ता हो रहा है उसकी खुशी और रज़ा को भी देखना चाहिए फिर, ठीक है। अब अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो मैं मुख्तसरन सिर्फ मसला की वज़ाहत कर रहा हूँ, उस पर कुरान सुन्नत से बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं। तो यानी इनके रज़ा ज़रूरी है। तो अगर ये एजाब कबूल के वक्त तक भी इनकारी रहे और एजाब कबूल भी इनसे सही मानों में नहीं करवाया गया बल्कि वैसे ही इनको गुजारा गया और ज़बरदस्ती इन्होंने मतलब एजाब कबूल का जो तरीक़ेकार है शरीयत एतबार से कि वो हाँ कहें या जो है वो कुंवारी लड़की है तो वो कम से कम मुस्कुराए या हल्का सा रोए या इशारे से हाँ कर दे, ये चीज़ें उसकी ज़रूरी हैं। अगर उन्होंने इशारों से भी अपने हाल और क़ाल से किसी तरह भी एजाब और कबूल में हिस्सा नहीं लिया बस बल्कि वैसे सरसरी से उनको गुजारा गया और ज़बरदस्ती माहौल बना हुआ था एक, मजबूर करके उनको आगे ऐसे भेड़ बकरी की तरह घसीट दिया गया इस मामले में, तो याद रखें फिर इस तरह एजाब कबूल जब शरई तौर पर सही ना हुआ तो निकाह भी सही नहीं होगा और मियाँ बीवी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर बेशक मजबूर थे हालात के हाथों, लेकिन आखिर में फिर एजाब कबूल के वक्त में इन्होंने ये सोचा कि चलें अब जान नहीं छूटती तो करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने एजाब कबूल कर लिया या माहौल के तहत या ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन एजाब कबूल कर लिया ज़ाहिरी एतबार से, तो शरीयत ज़ाहिर को देखती है। फिर ज़ाहिरी एतबार से जब एजाब कबूल सामने आया है तो अब निकाह हो जाएगा, क्योंकि निकाह, तलाक़ वग़ैरह, इताक़, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये खुशी में की जाएँ, गम में, जबर में, जिस तरह भी होगा ये वाक़या हो जाती हैं। तो लिहाजा जब ये पाई गई चीज़ें तो अब निकाह मुनक़्क़द हो जाएगा। ये मैंने उसूल कुलिया आपके सामने रख दिया है, इसकी रूह से आप कि इस तरह का कोई भी पेश आने वाला वाक़या उसको परख सकते हैं।